दुनिया में चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। सर्वप्रथम वीतराग प्रभु महावीर के पावन चरणों मुझो में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय परम वंदनीय परम आराध्य पूज्य सभी आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। उपस्थित भव्य जीवात्माएं आप सभी का इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक इंग्लिश का शब्द आता है गोल्ड। क्या आता है? गोल्ड नहीं, गोल्ड। किसको बोलते हैं गोल्ड? सोने को बोलते हैं। GOLD, गोल्ड, है ना? GOLD। और जब सोना हमारे पास होता है तो सोना कहता है सोमत, क्योंकि उसके नाम में उसका अर्थ है सो ना। सो नहीं सकते। अगर आपके घर में बहुत मात्रा में सोना पड़ा हुआ है तो सो पाओगे? शादियों का सीजन लगभग समाप्त हो रहा है और गोवा वालों के यहाँ भी कोई ना कोई शादियां तो रहती ही हैं, है ना? फिर वो अपने देश में जाके अटेंड करनी पड़े। यहाँ वाले कभी बेंगलोर जाते हैं, कभी चेन्नई जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, शायद बीच बीच में गोवा में भी हो जाती होती है ना। और बाहर के लोग तो मतलब आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि गोवा में आकर शादी करते हैं। तो आपके लिए तो और इजी है, अगर कोई रिश्तेदारी की शादी हो जाए तो और अच्छा, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन शादियों के सीजन में हम अपनी पूरी की पूरी ज्वेलरी जो होती है बैंक से ला करके घर में रखते हैं ना। अब शादी का सीजन खत्म, अब क्या होगा? वापस लॉकर में जाएगी। लॉकर में गई तो हमें क्या हो गया? शांति, टेंशन खत्म। इतना भरोसा है हमें उस लॉकर पे, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या है? सुरक्षित है उसके, क्योंकि पहला लॉकर की पहली चाबी आपके पास, दूसरी चाबी बैंक वाले के पास, फिर उसके बाद भी लॉकर की सेफ जो होती है वो एक अलग स्पेशल रूम में होती है। उस रूम को ही खोलना आसान नहीं होता, है ना? और फिर उस रूम से बाहर आए तो भी गार्ड बैठे हुए हैं, बैंक से बाहर आए तो भी गार्ड बैठे हुए हैं। तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ गई है कि हमारा अगर कोई चीज सुरक्षित है तो वो कहां पर है? बैंक में सुरक्षित है। एक शब्द और आता है, गॉड। क्या आता है? गॉड। स्पेलिंग बताओ। GOD। एल हट गया। GOD, गॉड। गॉड मतलब भगवान। भगवान। क्या हटाया? एल हटा दी। सिर्फ एक एल लगा हुआ है तो वो क्या बन गया? गोल्ड। गोल्ड यानी चिंता, गोल्ड यानी फिकर, गोल्ड यानी टेंशन, गोल्ड यानी आप ना तो खाते भी रहोगे, पीते भी रहोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहेगा। सज धज के शादी में भी गए तो भी आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। पहनना भी जरूरी है और नजर की भी चिंता, दिखाना भी जरूरी है ना?
पहनते क्यों है? अपने सुकून के लिए पहनते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं? 90% नहीं, 99% दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता रहना चाहिए हम रिच हैं। सामने वालों को ये पता लगना चाहिए कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम तुमसे कहीं भी कम नहीं है। ये हमारी मानसिकताएं होती है ना। और उसमें भी अगर सामने वाला, आपकी कोई सहेली, कोई पड़ोसन, कोई रिश्तेदार या आपकी अपनी समधन आपसे 2% एक्स्ट्रा पहन के आ जाए, कोई नया डिजाइन लेके आ जाए या थोड़ा नई पॉलिश पे लेके आ जाए, तो आपको क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है। मैं तो ये सोच के गई थी कि मैं ही सबसे खूबसूरत लगूंगी, लेकिन मेरे सामने कोई और भी है जिसको सबका अटेंशन मिल रहा है, सबकी नजर मेरे पे कम और उस पे ज्यादा है ना। जुड़ाव कहां से हुआ है? वो गोल्ड के एल से हुआ है। इसी प्रकार से ये प्रैक्टिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल बातों की तरफ से सीखोगे ना तो आपको जल्दी समझ आएगा। ऐसा नहीं है आगम मैं सुना सकती हूँ, आगम मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ, बट आपके सिर के ऊपर से जाने वाली चीजें हैं। पढ़ लोगे, एक श्रद्धा से पढ़ लोगे कि भैया आगम है, महावीर के वचन है, इसलिए अपने को पढ़ना है। और सुन लिया तो भी बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि आज मैंने क्या पढ़ा? आगम पढ़ा, महावीर की वाणी पढ़ी, सुनी, मैंने गुरुओं के मुख से सुनी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई भी शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, लिखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, सुना हुआ हो, हर शब्द की रचना कहीं ना कहीं जिनवाणी में से ही निकल करके आती है। ये देखो, चलो गीति सुन लेते हैं। सामायिक बंद कौन करेगा? पहले ध्यान रखना चाहिए। तो साइलेंट कर दो, फिर बजेगा। हाँ, फिर बजेगा वो। कल से ध्यान रखना, अपना अपना फोन लाओ मगर साइलेंट कर दो, है ना। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई भी शब्द आपने ये तो सुना होगा कि धर्म की आदि करने वाले कौन है? सुना है? धर्म की आदि, आदि यानी शुरुआत, ऋषभदेव भगवान। वैसे तो अनंत अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल समय का चक्र चलता रहता है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया होगा उनको ये बताऊं, उनको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि, लेकिन जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, ज्यादा प्रवचन ध्यान से नहीं सुना, तो उनके लिए एक बात है कि काल हमेशा चलता रहता है। ये तो आपको सबको पता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो समय है वो बहुत बार आके जा चुका है। शायद आप और हम ऐसे ही बैठे हुए बहुत बार हो चुका है। प्रभु महावीर कहते हैं एक एक आत्मा ने इतनी इतनी बार संयम लिया है, अगर इन वस्त्रों का ढेर लगा दिया जाए तो मेरू पर्वत भी क्रॉस कर जाएगा, कपड़ों का ढेर। वो कहते हैं बाणा बदले 100 बार, बाण बदले 100 बेड़ा पार, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर हूं। कारण क्या है? इस आत्मा ने अनंत अनंत बार संयम लिया है, क्योंकि अनादि अनंत काल से आत्मा संसार में है। अभी हम संसार में हैं, इसका मतलब हम अनादि अनंत काल से हैं। आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, सिर्फ शरीर बदलती रहती है, और वो तब तक बदलती रहती है जब तक वो मुक्त ना हो जाए। वो मुक्ति कब मिलेगी? जब जागृति आएगी। और जागृति कब आएगी? जब हमें स्वयं को पहचानने का अंदर से एक क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? भीतर से वो क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं और मुझे कहां जाना है। आज दुनिया
दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है बता सकते हो? दुनिया में पूछ रही हूं मैं, विश्व में 7 से 8 अरब की दुनिया है। पेपर में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, एक कॉलम आता है छोटा सा साइड में, उसमें पॉपुलेशन बताई जाती है दुनिया की। 7 से 8 अरब की दुनिया है ना? उसमें भी कहा जाता है 7.5 अरब दुनिया को ये पता ही नहीं है कि भैया हम कौन है और कहां से आए और हमको कहां जाना है। जो 50 करोड़ लोग हैं उनको शायद ये पता होगा कि हम कहां से आए हैं, हमको कहां जाना है, क्योंकि उनका चिंतन चल रहा है। फिर वो अमेरिका में रहने दो, फिर वो कहीं यूरोप कंट्री में रहने दो, वो अरब कंट्री में रहने दो, वो या फिर भारत में रहने दो, या फिर वो महाविद्य में रहने दो, या फिर वो धारती खंड में रहने दो, हर महाविद्य में जाने वाला व्यक्ति मोक्ष में नहीं जाता है, ये भी निश्चित है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो कि हम ऐसी साधना करें, महाविद्य में चले जाएं, तो हर जाने वाला महाविद्य में पैदा होने वाला व्यक्ति भी मोक्ष में नहीं जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे अंदर से आना चाहिए। शायद उन 7 से 8 अरब लोगों के बीच में आप और हम वो व्यक्ति हैं, शायद, अभी भी पक्का नहीं है, शायद मैं खुद भी नहीं हूं। क्यों? आप बोलोगे कैसे बाबूजी, आपने तो दीक्षा ले ली, मेरे लिए कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं हूं उनमें से? मैं तो प्रवचन भी सुन रहा हूं, मैं तो श्रद्धा भी रख रहा हूं, मैं तो धर्म स्थान पे भी आ रहा हूं, मैं तो स्वाध्याय भी कर रहा हूं, मैं तो सामायिक भी कर रहा हूं। ये चीजें केवल बाहर की एक क्रिया है। कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपने को एक चीज पता है कि हम कौन है, अपने माइंड में एक चीज फिट हो चुकी है कि हम कौन है, हम जैन हैं। और उस जैनत्व के कारण से हम कुछ क्रियाओं में ऑटोमेटिक लिप्त हो जाते हैं। जैसे शरीर जब बनता है मां के गर्भ में, तो जीव ऑटोमेटिक आहार करना शुरू कर देता है ना? अगर आहार नहीं करेगा तो जीव बड़ा नहीं होगा। गर्भ से बाहर आता है तो ऑटोमेटिक मां के दूध को की उसको आवश्यकता होती है, उसे बताना नहीं पड़ता दूध कहां मिलेगा, वो खुद ही ढूंढ लेता है। समझ रहे हो? क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति है, आहारक प्रवृत्ति लेकर के आया है, वो आहारक शरीर लेकर के आया है वो, और उसकी आहार करने की प्रवृत्ति है। ऐसे ही हमारे जन्मजात संस्कार होते हैं कि वो जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की बदौलत हमें किसी को कोई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, बचपन में किसी ने हमको बताया, दादा ने बताया, दादी ने बताया, माँ ने, पिताजी ने बताया, बट पूरी लाइफ हमारे दिमाग में वो चीज रहती है कि हम कौन है, जैन है, और हमको क्या करना है। कभी कभी तो इंसान को खुद से ही शर्म आती है कि मैंने आज तक एक सामायिक भी नहीं करी। खुद पे भी आश्चर्य होता है बहुत लोगों को कि हम तो जैन है, बट मैंने आज तक सामायिक करी नहीं है, मैंने आज तक माला फेरी नहीं है, मैं आज तक नवकार मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं। होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत जनों को मैं पूछती हूँ कई बार, तो नहीं होता पता उनको। मैं बता रही थी कि आदि करने वाले कौन है, आदिनाथ भगवान। कौन है? इस अवसर्पणी काल की आदि करने वाले। आप बोलोगे आदिनाथ भगवान से पहले क्या कोई नहीं था, वो अचानक कहां से आ गए, है ना? लोगों का क्वेश्चन होता है, ये अनादि अनंत का क्वेश्चन है, मुर्गी पहले या अंडा पहले, और आज तक कोई नहीं बता पाया मुर्गी पहले या अंडा पहले। पर मुर्गी भी दिख रही है और अंडा भी दिख रहा है ना?
कौन सा व्यक्ति सबसे पहले जन्मा था ये किसी को नहीं पता। सनातन वाले कहते हैं मनु था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। क्रिश्चियन अपनी बात कहते हैं, मुसलमान अपनी बात कहते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि आत्मा अनादिकाल से थी, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक ही रहेगी। इस अवसर्पणी काल की शुरुआत, क्योंकि हमारे हिसाब से समय बदलता रहता है, पहला आरा आता है, दूसरा आरा आता है, तीसरा आरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है और छठा आता है। 6 ही होते हैं, 7 तो नहीं होते, 8 नहीं, पक्का आपको पता है। एक काल का जो चक्र है उसमें केवल 6 ही डिवाइडेशन है, 6 अलग अलग समय की प्राथमिकता है। इस अवसर्पणी काल में क्या हुआ था, मैं पहले यहीं से शुरू करती हूं, समझने में आसानी होगी। पहले आर्य में क्या था? पहले आर्य में अकर्म भूमि थी। क्या थी? अकर्म भूमि थी, कर्म नहीं था। कर्म यानी कार्य, कोई भी कार्य नहीं था, लेकिन शरीर था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब मनुष्य का शरीर आत्मा धारण करती है तो उसके अंदर 5 शरीरों में से कितने शरीर होते हैं हेमलता जी? 5 शरीर होते हैं ना, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तो जब आत्मा इंसान के गर्भ में आती है तो उसके पास कितने शरीर होते हैं? 4 शरीर होते हैं। कितने होते हैं? 4 शरीर होते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, कार्मण शरीर। कर्म है इसलिए वो आत्मा इंसान के ग्रुप में आई, इंसान के टोले में आई, इंसान के चोले में आई, इंसान के गर्भ में आई, क्योंकि उसका कर्म ऐसा है कि उसे इंसान बनना है। तो सबसे पहले कार्मण शरीर लेकर आती है। कार्मण के कारण वो गर्भ में आई। पहले नंबर पे आया औदारिक शरीर, क्योंकि वो इंसान के शरीर में आई इसलिए उसका शरीर औदारिक है, हाड़ मांस का पुतला है, गलना सड़ना विध्वंस होना उसका लक्षण है। समझ गए? तो औदारिक शरीर लेकर आई। वैक्रिय शरीर नहीं होगा। वैक्रिय शरीर होता है देवताओं का और नारकियों का। औदारिक शरीर होता है मनुष्यों का और त्रियंचों का। आहारक तेजस, फिर नीचे चलते हैं, तेजस। वो तेजस को लेकर आती है, यानी जो कुछ भोजन उसको मिल रहा है उसको पचाने की क्षमता भी उसको ऑटोमेटिक मिल रही है। अगर खाते ही जाएंगे और पचाएंगे नहीं तो क्या होगा? तकलीफें बढ़ जाएंगी, बीमार हो जाएंगे या फिर मर सकते हैं। तो तेजस और आहारक दोनों साथ में आए उसके। अभी शरीर पूरा नहीं मिला है, कार्मण से मनुष्य के भाव में आ रहा है और तेजस और आहारक को साथ लाया है, और जब बाहर आ रहा है तो औदारिक शरीर के साथ आ रहा है। तो 4 शरीर उसके साथ है। 4 शरीर साथ है तो भोजन भी चाहिए, भोजन चाहिए ना। शरीर है तो वस्त्र भी चाहिए, शरीर है तो छत भी चाहिए, शरीर है तो सोने बिछाने का भी चाहिए। अगर अकर्म भूमि थी, वहां कुछ कर्म ही नहीं था, तो ये सारी चीजें कहां से मिली? तो कहते हैं कि उस समय में प्रथम आर्य में, जिसका नाम था सुखम सुखम, केवल सुख ही सुख मिलेगा आत्मा को। 3 पल्योपम की आयु होती है और कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं। रिश्ता मतलब क्या उनको नहीं मालूम। एक मां के गर्भ से 2 जीव उत्पन्न होते हैं,
यौगलिक उनको कहा जाता है। युगल जोड़ा है ना, जोड़े को क्या बोलते हैं? युगल बोलते हैं। यौगलिक निश्चित है उनके, सब चीज निश्चित है उनकी, उन जीवों की। उनकी उम्र निश्चित है, उनका गर्भ में आना निश्चित है, उनका पालन निश्चित है, उनके द्वारा दूसरे बच्चे पैदा होने वाले उनका निश्चित है। उनको कुछ नहीं करना है, वो साथ में पलते हैं, साथ में बड़े होते हैं। लगभग 82 दिन तक जिसने पैदा किया है वो उनको पालता है। उसके बाद वो दोनों जो पहले के थे ना, जिन्होंने उनको पैदा किया था, उनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन के आखिरी पड़ाव पर वो 2 बच्चों को जन्म दे करके वो आत्मा एक ही गति है, और वो गति है उनकी देवलोक की। दूसरी किसी गति में नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्म ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, विचार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी आयु भोगनी है, और बड़े मस्त तरीके से भोगनी है। वो भी कैसे? किसी की कोई खींचातानी नहीं, किसी का कोई दिखावा नहीं, किसी का कोई तिरस्कार नहीं, किसी का कोई बड़ापन नहीं, किसी का कुछ नहीं। ना कोई गांव, ना कोई शहर, ना कोई घर, ना कुछ नहीं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जिनसे उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है। जो चाहिए केवल वृक्ष से मांगा, मिल गया। मध्यंगा, भयंगा, तुड़ियंगा, गीकारे, है ना, दिवी, जोई, चित्रंगा, चित्रसा, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। आपको रोशनी चाहिए, वो मिल रही है। आपको भोजन चाहिए, वो मिल रहा है। सोने के लिए बिस्तर चाहिए, वो मिल रहा है। अपने लिए संभाल के कुछ नहीं रखना है। आजकल अगर कोई कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या करेंगे हम? बाउंड्री तो बनाएंगे ही, बट क्या करेंगे भैया? भविष्य में ये रहे ना रहे, पहले ही मांग लो, सारा इकट्ठा करके रख लो। होता है ना, मानसिकता होती है, इकट्ठा करके रख लूं जरा। वहां ना कोई भाव ही नहीं है, उसको कहते हैं अकर्म भूमि। और ऐसे में वहां कोई भगवान नहीं, वहां कोई शैतान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान। और अपनी जरूरत का पूरा हुआ, अभी भोजन चाहिए, भूख लगी है, वो भी 3 दिन के बाद कभी भूख लगती है। और कितना खाना है? सिर्फ चने की दाल की जितना, चने की दाल जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो? उससे उनकी तृप्ति हो जाती है। उससे उनके दिमाग में आता ही नहीं है इससे ज्यादा मुझे खाना है, या मुझे और कोई डिश चाहिए, या मुझे एक ही जैसा क्यों खाना है, कोई विचार नहीं। और उनकी गति केवल एक होती है, कौन सी? देवलोकों की। ना कोई राजा, ना कोई रानी, ना कोई सेठ, ना कोई सेठानी, ना कोई सामान्य, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, कुछ नहीं। और ऐसा पहले युग में गया, दूसरे युग में, दूसरे काल में, जिसका नाम था सुगम, दूसरे आर्य का नाम है सुगम, वहां भी सुख ही सुख थे, परंतु थोड़ी उम्र कम हो गई, 3.25 पल्योपम की आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उनकी भी गति है कि अकर्म भूमि, और वो भी देवलोक में ही जाएंगे निश्चित। तीसरा आरा शुरू हुआ। तीसरे आरे का नाम है, क्या है? सुखम दुखम। क्या है? पहले अनंत सुख, फिर थोड़ा सा दुख, मामूली सा, और वो चलता रहा सर्कल के पौने तक। समझ रहे हो? पूरे एक सर्कल के पौने तक वो चलता रहा, और एक छोटा सा हिस्सा जो उस आरे का बचा, उस आरे के लास्ट के हिस्से में एक तीर्थंकर का जन्म होना था। और उस समय तक क्योंकि समय बदल रहा था ना,
तो लोगों की कर्म नहीं बदला, हर चीज वैसी थी, बट थोड़ी थोड़ी सोच बढ़नी शुरू हुई थी। खराब नहीं थी, खतरनाक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई किसी को तू भी नहीं बोलता था। लेकिन कहते हैं आदिनाथ भगवान के जन्म से थोड़े समय पहले छोटी छोटी कुनबे बनने लगी। कुनबा कहते हैं ना, किसको कहते हैं कुनबा? किसको कहते हैं? परिवार को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं कुनबा। छोटे छोटे कुनबे बनने लगे। और कौन से नंबर पे आए थे? 12वें नंबर पे। वो नहीं पूछ रही मैं, नहीं, जो कुनबा था ना, उसके 11वें या 12वें कुनबे पे ऋषभ देव का जन्म हुआ। कुनबा है तो एक स्वामी भी होगा, है ना, लेकिन रिश्ता कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को आदर दिया जाने लगा कि ये हमारा, ये आदरणीय है, बड़ा छोटा कुछ नहीं, बस ये आदरणीय है। अगर 4 लोग बात करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। और उस समय में एक नीति शुरू हुई, कुछ नीतियां शुरू हुई, दंड नीतियां। सबसे पहले हाकार नीति, यानी कि कहा गया अगर कोई बाई चांस, वैसे गलती होती नहीं थी, फिर भी कभी गलती हुई हल्की फुल्की सी, हाँ इतना बोला, सामने वाले को पता लग गया मेरी क्या गलती है। फिर माकार नीति हुई, फिर मारण नीति हुई, फिर दंड नीति आई। ये ऋषभ देव से पहले की थी। और उसके बाद एक यौगलिक के ही, क्योंकि महामरुदेवी खुद भी यौगलिक थे, महामरुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव ने जन्म लिया। वहां कोई ज्योतिषी नहीं थे, वहां कोई रिश्ते नहीं थे। ऋषभ देव के साथ भी यौगलिक रूप में सुनंदा ने जन्म लिया। उनकी पहली रानी का नाम क्या है? सुनंदा ने जन्म लिया। यौगलिक ही थे वो भी, बड़े हुए, लेकिन अब धर्म की आदि करनी थी, कर्म भूमि शुरू करनी थी, समय बदल रहा था, चौथा आरा लगने वाला था। इसलिए क्योंकि वो जन्म से तीर्थंकर थे और गर्भ से ही, जैसे महावीर का बताया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ऐसे ही आदिनाथ भगवान भी गर्भ से ही 3 ज्ञान के धनी थे। और जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तब उन्होंने क्या किया? लिखना, पढ़ना, अस्सी, मसी और कृषि। अब पेड़ों में पहले जैसी ताकत नहीं थी फल देने की, वृक्ष लुप्त हो रहे थे, आदमियों की संख्या बढ़ने लगी थी, लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। और कहते हैं उस समय में ऋषभ देव ने कर्म भूमि की शुरुआत की, क्योंकि वो तो खुद ही पढ़े लिखे थे, उनको कुछ पढ़ाने की किसी को जरूरत नहीं है। और उस समय थोड़े बड़े हुए, क्योंकि उनके साथ ही जो पैदा हुई थी वो कौन थी? सुनंदा थी, है ना। अब उन्होंने उसको रिश्ते का नाम दिया। किसका नाम दिया? रिश्ते का नाम दिया। लोगों को 4 भागों में बांटा उन्होंने, लोगों को 4 भागों में बांटा। कौन से 4 भाग? कौन से 4 भाग? एक ग्रुप को साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई, जिनको शूद्र का नाम दिया गया। क्या दिया गया? एक ग्रुप को परिवार पालने की जिम्मेदारी दी गई कि आप ऐसी व्यवस्था करोगे कि जिससे पूरे के पूरे जितने भी कुनबे हैं इन सबका पालन हो सके। उसको वैश्य का नाम दिया गया। एक ग्रुप को ऐसा तैयार किया गया जिसको केवल पढ़ाने लिखाने का काम दिया गया, और उनको क्या बोला गया? ब्राह्मण बोला गया। एक ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई कि जब कुनबे बने हैं तो छोटे छोटे राज्य भी बनेंगे, तो उस राज्य की चारों तरफ रुक करके रक्षा करना, तो उसको क्या बोला गया?
क्षत्रिय बोला गया। और ये आदि किसने करी? आदिनाथ भगवान ने, इसलिए उनको आदिनाथ बोला जाता है। वैसे तो ऋषभ देव है नाम, आदिनाथ भगवान ने इसकी शुरुआत करी। अब कहते हैं क्योंकि चीजें चेंज हो रही थी, जो सुनंदा थी उससे 2 बच्चों का यौगिक रूप में जन्म हुआ। एक था भरत और एक थी ब्राह्मी। क्या थे? भरत और ब्राह्मी उनके नाम थे। लेकिन अब वो यौगिक वंश नहीं रहा, अब वंश बदल गया। कैसे बदला? एक यौगिक ने जन्म लिया ऋषभदेव के साथ ही किसी और के गर्भ से, परंतु क्योंकि समय बदल रहा है ना, तो जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई सडनली। क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई, वो कोई नहीं जानता। लड़की बच गई, अब उसका जोड़ा बनाना था, तो ऋषभदेव स्वामी ने ये कहा कि इसको मैं अपनाता हूं, और वहां से विवाह की परंपरा शुरू की गई। एक से दूसरे को जोड़ा गया और ये चीजें चेंज हुई, तो उस लड़की का नाम सुमंगला था। क्या नाम था? सुमंगला के यहां 1 नहीं 2 नहीं 99 बेटे पैदा हुए। कितने? 99 बेटे पैदा हुए और एक बेटी जिसका नाम था सुंदरी। और 99 बेटों में वो भी जोड़े के रूप में पैदा हुई थी। उसका जो जोड़ा था उसका नाम क्या था? बाहुबली। समझे? बाहुबली और सुंदरी जुड़वा थे, भरत और ब्राह्मी जुड़वा थे। लेकिन बाकी के जो पैदा हुए वहां लड़कियां नहीं हुई, वहां सारे जोड़े जोड़े में लड़के पैदा हुए। 98 बेटे पैदा हुए और वहां वर्ण बनाए गए, जाति नहीं बनाई थी, सिर्फ वर्ण बनाए थे। लोगों को डिवाइड किया था। अपने ही 98 बेटों को, 99 100 बेटों को उन्होंने 80 मसी कृषि की पूरी पढ़ाई दी, दोनों बेटियों को दी। और कहते हैं ब्राह्मी को लिखना पढ़ना सिखाया, इसलिए आज जो हम लेखन कला करते हैं उसको क्या, कौन सी लिपि बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। फिर वो सनातन हो, वो हिंदू हो, वो जैन हो, किसी भी हिंदू परंपरा में अगर इस लिपि को क्या बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। बस यही कारण है कि ब्राह्मी से शुरुआत की गई थी, बेटी से शुरुआत की गई थी, इसलिए उसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। नहीं, कोई भी शब्द की शुरुआत, लेखन की शुरुआत, फिर वो कन्नड़ा में भी हो, फिर वो कोई सी भी भाषा में हो, बट लिखने को क्या बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। लेखन को ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। वहां हिंदी विंदी कुछ नहीं थी, वहां कौन सी भाषा थी, वो भाषा ही अलग थी। आज वो भाषा हमको समझ में भी नहीं आएगी। पुरातत्व विभाग वालों को आपने शायद न्यूज़पेपर में, फोन में, न्यूज में पढ़ा होगा, जो लाखों साल पुरानी खुदाई हो रही है, वो जो अक्षर लिखे हुए निकलते हैं वो पढ़ भी नहीं पाते हैं लोग, है ना। तो ये जो भाषाएं आज चर्चा में है, ये पहले थी ही नहीं। भगवान महावीर के समय में कौन सी भाषा थी? अर्धमागधी, क्योंकि भगवान आधे मगध में रहते थे, अर्धमागधी। और उस समय भगवान के समय में मगध देश जो था व्यापारिक सबसे बड़ा प्रतिष्ठान था, व्यापारिक प्रतिष्ठान था। इसके लिए वहां बोली जाने वाली भाषा को अर्धमागधी बोला जाता था। मागधी बोला जाता था मगध की, लेकिन जो मगध के चारों तरफ क्षेत्र थे उनमें अर्धमागधी होती थी। और भगवान ने जितने भी, भगवान के गणधरों ने जितने भी शब्द दिए हैं वो सारे अर्धमागधी में आए हैं। क्यों? उसका भी कारण है। आगम जितने हैं वो सब किसमें है? अर्धमागधी में है। उसका कारण ये है कि सामान्य जनता को वो भाषा सहज भाव में समझ आई। आज तो आपको समझ में ही नहीं आता आगम में लिखा क्या है। आप बोलते बाबूजी पढ़ना नहीं आवे, पढ़ ले तो समझ में नहीं आवे, लिखे तो हिंदी जैसे ही अक्षर है पर समझ में नहीं आता, हम प्राकृत बोल देते हैं उसको, परंतु वो क्या है? अर्धमागधी है। उस समय की भाषा थी वो। और
इसके आगे ऋषभ देव ने क्या किया ये अपन कल